फिर आगे आपको देखने को मिलेगा कि हीरो हीरोइन को भगा कर लेके आता है। तो हीरो हीरोइन को भगा कर लेके आने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है? शादी करना। हीरो हीरोइन और हीरो के दोस्त मिलकर हीरो हीरोइन की शादी करने के पीछे वाला पूरा प्लान बनाते हैं। उसी बीच में हीरो अपनी माँ को बताता है कि वो क्या करने वाला है। फिर हीरो की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन हीरो माँ की बातें सुनने के मूड में नहीं रहता है। और एक बात बोलो, जैसे रियलिटी में कोई ऐसा स्टार बन गया, उसकी पिक्चर हिट वगैरह हो गई ना, तो वो लोग बड़े अदब से बिहेव करते हैं, मतलब पब्लिकली, प्रेस वालों के साथ में, पापाराजी के साथ में, सबके साथ में। क्योंकि नए नए स्टार बने होते हैं ना, तो वो कभी पंगे नहीं लेते, उनको उनकी इमेज की बड़ी चिंता होती है। यहाँ पे कुछ और ही दिखाया, हीरो बिंदास पंगे ले रहा है, मतलब उसको उसके स्टारडम जो आने वाला उसका स्टारडम है, जो उसको जो स्टारडम मिला है उसकी कोई चिंता नहीं है, ये दिखाने की कोशिश की है। ये बिल्कुल उल्टा दिखाया है, बिल्कुल ही उल्टा। उसी बीच में जब हीरो हीरोइन को लेके जा रहा होता है तो हीरोइन के बाप की एंट्री होती है। फिर हीरो हीरोइन का बाप दोनों रोड पर अजोबोगरीब स्टंट करते हुए नजर आते हैं। जैसे वैसे हीरो चकमा देकर हीरोइन को एक सुरक्षित जगह ले जाता है। जब ऐसी कोई भी बातें होती है ना, एक बड़े से स्टार के घर में या किसी नामी शख्स के घर में, तो घर के अंदर बैठकर ये बातें रिजॉल्व होती है। ऐसा रास्ते पे तो कोई तमाशा तो करता नहीं है और होता भी नहीं है, मतलब कभी न कभी होता होगा, लेकिन आज के जनरेशन में तो नहीं होता है। लोग बड़े प्यार से मीटिंग वीटिंग करके ये सारी बातें सॉर्ट आउट कर लेते हैं, मतलब घर के अंदर ही प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसका जो परिणाम है, उसका जो निकाल है, वो जनता के सामने आता है। ऐसा रोड पे तो कोई कुछ करता नहीं है भाई, इतना बड़ा स्टार और ये सारी चीजें रोड पर हजम नहीं होती। मतलब इन शॉर्ट बोलूं क्या कि आज के तारीख में ना, जो ये जो जनरेशन है अभी का, जो हीरो हीरो खेल रहे हैं, ये ना बड़े समझदार है। मतलब ये इनके रिलेशन खत्म हो जाने के बाद में भी ना, तो बड़े अदब से, बड़े प्यार से रहते हैं। ये ऐसे रास्ते पे तमाशा नहीं करते आजकल के स्टार। दे सॉर्ट आउट मैटर पीसफुल इन अ हार्मोनियस वे। फिर हीरो हीरोइन एक सुरक्षित लोकेशन पे पहुंचती है और फिर और एक बार हीरोइन के बाप की एंट्री होती है। हीरोइन का बाप हीरो को बहुत मारता है और धमकी भी देता है कि उसकी बेटी से दूर रहे। वहां पर हीरो हीरोइन के बाप को समझाने की बहुत कोशिश करता है, बार बार पूछता है हीरोइन के बाप से कि क्यों उससे इतनी नफरत की जा रही है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों अपने बेटी के खुशी के वो खिलाफ है। हीरोइन का बाप बार बार पूछने पर भी हीरोइन का बाप हीरो को मारते रहता है। और फिर जब हीरो की सहनशीलता खत्म हो जाती है, तब हीरो एक खतरनाक जवाबी हमला करने वाला होता है। तब आपको इस वेब सीरीज का क्लाइमैक्स धीरे 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 बाहर आते हुए नजर आता है। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इस वेब सीरीज को नाम ये क्यों दिया है। फिर आगे आपको वो देखने को मिलेगा कि कैसे फिल्म इंडस्ट्री के लोग मूव ऑन कर लेते हैं, मतलब जो हुआ वो सो हुआ, छोड़ के आगे की जिंदगी पे फोकस करते हैं, आगे की जिंदगी के बारे में सोचते हैं। पुरानी जो बातें हो गई है, पुरानी जो भी मसला हो गया है, उसको छोड़कर वो आगे कैसे बढ़ते हैं, ये दिखाया है। कैसे मूव ऑन करते हैं, बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दबा देते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में कुछ कॉम्प्लेक्स रिलेशन वाले लोग भी होते हैं, तो वैसे लोगों को डरा धमका कर कुछ लोग फिल्म इंडस्ट्री में अपना बिजनेस खड़ा करते हैं, अपना एम्पायर खड़ा करते हैं। ये भी दिखाया गया है किस तरह से कि हीरो की अच्छी मैनेजर को खरीदने की कोशिश की जाती है और किस तरह से जब हीरो के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब आखिरी रास्ता खुलता है। और ये सारी चीजें देखने के बाद फिर आप बोलोगे इसका नाम बैट्स ऑफ द बॉलीवुड नहीं, बॉलीवुड है।